दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों के ब्लड का रंग सेम ही होता है। पर आपको ये तो पता ही होगा कि सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लड ग्रुप से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, ब्लड ग्रुप न सिर्फ व्यक्ति की सेहत के बारे में जानकारी देता है, बल्कि पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है। ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपका वाकई में न सिर्फ आपके व्यक्तित्व बल्कि आपकी पसंद, काम और जीवन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसा स्वभाव बताता है। नंबर 1, मान के चलिए कि आपके शरीर में जो खून बह रहा है वो ए ग्रुप का खून है। तो दोस्तों बता दें कि जिन लोगों के शरीर में बहने वाला खून एक ग्रुप का होता है, वो लोग आमतौर पर बहुत स्मार्ट, पैशनेट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लोग चाहे छोटे से छोटे काम को ही क्यों ना कर रहे हों, वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ए ग्रुप वाले बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके के होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग बहुत ही मैनर्स वाले होते हैं। ये किसी भी काम को बहुत ही सही तरीके से करना पसंद करते हैं। और तो और ये लोग किसी भी चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसकी एक वजह और होती है, और वो ये है कि ए ग्रुप वाले लोगों के खून में स्ट्रेस हार्मोन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह है कि इस ग्रुप के लोग अक्सर आपको चिंतित दिखाई देते हैं। ए ग्रुप वाले लोगों की सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये लोग लड़ाई झगड़े को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी जिंदगी को बहुत ही सुख और शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। ए ग्रुप वाले लोगों की एक और खास बात ये है कि आप इन लोगों के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हालांकि आप कभी भी उनके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि ये अपने दुख को किसी और के सामने कभी भी आसानी से एक्सप्रेस करते ही नहीं है। वो अपने अंदर चीजों को समेट कर रख लेते हैं। नंबर 2, बी ग्रुप वाले ए ग्रुप वाले लोगों से पूरी तरह अपोजिट होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ए ग्रुप वाले लोग किसी भी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर करते हैं, लेकिन बी ग्रुप वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये लोग बिना सोच विचार किए किसी भी काम को अंजाम देते हैं। बड़े से बड़े काम को भी करने के लिए इन लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस उस चीज को करने में जुट जाते हैं। एक तरफ जहाँ ए ग्रुप वाले लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बी ग्रुप वाले लोग अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये ए ग्रुप वाले लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बी ग्रुप वालों की बात करें तो ये लोग हमेशा स्ट्रेस लेने की बजाय कूल रहते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि भाड़ में जाए दुनिया यार। और क्या, बी ग्रुप वाले लोगों की सबसे खास बात ये है कि इनका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता। इनके दिमाग में तरह तरह की खुराफात चलती रहती है। और दुनिया में जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, उनमें से अधिकतर लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है। इन्हीं लोगों का दिमाग ऐसा होता है जिनके दिमाग से नए नए आइडियाज दुनिया के सामने आते हैं। अगर आपका भी ब्लड ग्रुप बी है तो आप हमें बताएं कि हमने जो बताया है क्या वो सच है या फिर गलत है, या फिर इसके अलावा भी आपकी कोई स्पेशल हैबिट हो या स्पेशलिटी हो आपके अंदर, आप वो भी जरूर बताइए। नंबर 3, चलिए अब बात करते हैं उन लोगों जिनके शरीर में बहने वाले खून का ग्रुप ए बी है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये ए ग्रुप और बी ग्रुप के लोगों का मिक्सचर होता होगा, यानी कि ऐसे लोग जिनमें कुछ कैरेक्टर ए ग्रुप वाले होंगे और वहीं कुछ कैरेक्टर्स बी ग्रुप वालों के होंगे। और ये है भी क्योंकि यही वजह है दुनिया में बहुत ए ग्रुप वाले लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रोगी माना जाता है। इन लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि जब तक कोई इन लोगों को बहुत करीब से नहीं जानता, वो इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं, बहुत ही आसानी से नए दोस्त बना लेते हैं। इन लोगों की एक और खास बात ये होती है कि ये लोग लोगों की तकलीफों को, उनके इमोशंस को बहुत ही ज्यादा कद्र करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ए बी ग्रुप वाले लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। यही वजह है कि ए बी ग्रुप वाले लोगों के पास में उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है जो अपने मन की सारी बात इन लोगों को बता देते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो अपना सारा दुख दर्द आपके सामने रख देते होंगे। इन लोगों के बारे में एक और बात है, वो ये है कि ये लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 4, अब बारी आती है सबसे लास्ट ब्लड ग्रुप की, जिसका नाम है ओ। इस ब्लड ग्रुप की सबसे खास बात ये है कि ये वही ब्लड ग्रुप है जिसके पीछे सबसे अधिक मच्छर भागते हैं। जी हाँ,
मच्छर को जो खून सबसे ज्यादा पसंद है वो यही है। अगर आपको सबसे अधिक मच्छर काटते हैं तो ऐसा संभव है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो लोग बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं। हालांकि अजीब होने के साथ साथ ये बहुत ही इंडिपेंडेंट विचार वाले होते हैं। ये बहुत ही केयर फ्री स्वभाव के होते हैं। इनको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या सोचना है, इसके बारे में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये जो सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, इनकी जिंदगी में सिर्फ वही हो सकता है। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग बहुत ही कम बातचीत करने वाले होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप इन लोगों को किसी सुनसान आइलैंड पर भी छोड़ दोगे ना, तो जहाँ पर एक भी इंसान ना हो, तो ये लोग वहाँ पर भी आसानी से अपनी जिंदगी बिता लेंगे। लेकिन इन लोगों के साथ एक बुरी आदत ये भी है कि ये लोग अपने काम के पीछे बहुत पागल रहते हैं। हालांकि आप इसे एक अच्छी आदत के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि पियक्कड़ दारू जैसी चीज के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही ओ ग्रुप वाले लोग अपने काम को लेकर इतने ज्यादा पागल रहते हैं कि वो उस काम को पूरा किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। वहीं इन लोगों से जुड़ी खास बात ये है कि अगर ये लोग आपसे दोस्ती करते हैं या फिर आपसे प्यार करते हैं तो ये लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर इतने ज्यादा सीरियस होते हैं और इतने ज्यादा वफादार होते हैं कि ये अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे।